Now this, as you can see on your screen, this is despite so much of claims and some efforts by the government of India, but look at how bureaucracy works. He further says that I came to India, I thought I could change something, but with these people at SAI and AFI, it is too difficult. Welcome to Reforms in India. मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। ये वीडियो मुझे मालूम है कि मैं काफी टाइम बाद बना रहा हूं और जो मेरी पहले वीडियोस की फ्रीक्वेंसी होती थी हफ्ते में 2-3 वीडियोस रिफॉर्म से रिलेटेड, वो काफी डिप कर गई है। पर उसकी एक वजह है। देयर इज अ गुड न्यूज इन फैक्ट। वेरी शॉर्टली आई वुड बी कमिंग विद अ मूवी which would be pertaining to reforms, specifically judicial reforms. तो we have almost completed that movie. हम बिल्कुल उसके एंड पे पहुंचे हुए हैं and I am hoping with fingers crossed कि किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म में ये मूवी नेक्स्ट 1.5-2 महीने में रिलीज हो जानी चाहिए। और जैसे ये मूवी पूरी तैयार होती है, बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ इसके कुछ पार्ट्स भी शेयर करूंगा। अभी हमारा इस पे नाम पे थोड़ा चल रहा है, वेदर वी कॉल इट ब्लैक जस्टिस और गिव इट एनी अदर नेम। सो लेट अस सी, बट द मूवी इज ऑलमोस्ट डन विथ और हमारा नेक्स्ट रहेगा टू रिलीज इट एसएप, जितनी जल्दी हो सके। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हमारी ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है और रिफॉर्म्स की देखिए कहां क्यों कैसे जरूरत है। ठीक है, पैसा एक हद तक सब कुछ खींच सकता है, सब कुछ लोगों को लगता है ठीक कर सकता है, बट कुछ हद तक ठीक कर सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल है हमारे जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, जिनको गोल्ड मिला था टोक्यो ओलंपिक्स में, उनके कोच के बारे में। अगर आप देखें, नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिलने का बहुत बड़ी वजह उनके कोच हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज कोच एंड हिज ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ने उनको बाहर भेजा, वहां पे अंडर फॉरेन कोच ट्रेनिंग वगैरह हुई। इसका मतलब है व्हेन ही वाज अवे फ्रॉम इंडिया, ही हैड अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू विन अ गोल्ड फॉर इंडिया। And if he would have been in India, you can well imagine what his opportunity would have been. This is despite the fact Modi government having special funds for the people or the sports people participating in Olympics. अब आप देखिए, ये जब जैवलिन थ्रो का गोल्ड नीरज चोपड़ा को मिला, उसके इमीडिएटली बाद उनके कोच ने क्या कहा, I'll read this out to you. अपनी स्क्रीन पे आप देखिएगा। We also expressed his disappointment over SAI, which is Sports Authority of India, and AFI, Athletic Federation of India, for ruining his expectations about changing something in India. Now this, as you can see on your screen, this is despite so much of claims and some efforts by the government of India, but look at how bureaucracy works. He further says that I came to India, I thought I could change something, but with these people at SAI and AFI, it is too difficult. I don't if it is lack of knowledge or ignorance. We said, lamented about how these organizations failed to provide nutritious for supplements for athletes. They didn't give proper stuff even for our top athletes. If we get something, we are happy, he said. तो जैसे अभी आपने स्क्रीन में देखा, डिस्पाइट गवर्नमेंट क्लेमिंग हमने कितने फंड्स वगैरह दिए, बिसाइड्स दैट एक कोच जो कि नीरज चोपड़ा को गोल्ड दिलवाता है, ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा की एफर्ट है, पर अगर गुरु ही ना हो, टीचर ही ना हो, समझाने वाला ही ना हो, मार्गदर्शन करवाने वाला ही ना हो, तो वो आदमी भी कहां तक आगे जा सकता है। तो जहां पे इन्होंने सब कुछ किया, वहां पे फिर यहाँ पे एक फॉरेन कोच ने हमेशा हमें फिर एक आईना दिखाया
कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है। वो कहते हैं या तो इनको नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस नहीं है। पर इससे भी एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी इसमें दिखाती है कि ये पॉलिटिक्स में ज्यादा और काम में कम इनका मन लगता है। तो इनकी कमिटमेंट पॉलिटिक्स खेलने में ज्यादा है। तभी आज की डेट में आप देखेंगे काफी ब्यूरोक्रेट्स ऐसा हिस्सा पॉलिटिक्स और मिनिस्ट्रीज तक में आ रहे हैं। और इसके ऊपर भी मैंने कुछ आई थिंक 5-6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था। तो अब अपनी स्क्रीन पे देखिए आगे ये कोच हुई जो नीरज चोपड़ा के थे, ये आगे क्या कहते हैं। ध्यान से देखिए कि क्या पॉलिटिक्स इनके साथ होती है। We went on to express his displeasure over the contract he signed. He alleged that himself and biomechanics expert Dr. Klaus Bartones got blackmailed into signing a contract. Please look at the word blackmailed. And he further says they treated us of not getting our payment anymore. Coach said and revealed about the empty words of government board. They said they will review our coaching and increase our salaries. Like every other promise, they were only empty words. तो आपने देखा यहाँ पे उन्होंने एक महीना जब देखिए शांत हो गया तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उस कोच को भी हटा दिया। Rather than increasing his salary, rather than recognizing him, rather than motivating coaches like him so that more coaches would come to country like India, what has our ministry and bureaucracy done? मैं फिर कहता हूं कि ठीक है, हम मानते हैं कि गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज चलाती हैं, मिनिस्टर्स चलाते हैं किसी भी मिनिस्ट्री को, बट मेरा मानना है कि ब्यूरोक्रेट्स का रोल ज्यादा होता है। और ये नीरज चोपड़ा और उनके कोच के साथ, नीरज चोपड़ा के साथ तो नहीं, वो तो गोल्ड जीत के आए हैं तो उनको तो सबने इतना और करेक्टली इतना आंखों में बिठाया हुआ है, बट पूरे देश भूल गया है कि उनके जो बैकबोन थे, जो उनके गुरु थे, हमारे देश में गुरु का क्या मान्य सम्मान होना चाहिए, उनके गुरु को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है, उनको ब्लैकमेल किया गया। और यही चीज हम लोग की ब्यूरोक्रेसी की पहचान है। क्या अपॉर्चुनिज्म, क्या यूज एंड थ्रो, लोगों को यूज करो और उनको थ्रो करो। ब्यूरोक्रेट के बारे में एक चीज तो कही जाती है, ब्यूरोक्रेट इज समवन हु विल टेक यू टू हेल मेकिंग यू थिंक ऑन द वे दैट ही इज टेकिंग यू टू हेवन। वो आपको लेके तो नर्क में जा रहा है, पर पूरे रास्ते आपको ये एश्योर करता जाएगा कि वो आपको स्वर्ग में लेके जा रहा है। और जब तक हम लोग के ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, चाहे आप स्पोर्ट्स ले लीजिए, कोई और फील्ड ले लीजिए, अभिनव बिंद्रा को अगर याद हो, उसको गोल्ड शूटिंग में मिला था, पर उसको भी ओलंपिक्स में गोल्ड जो शूटिंग में मिला था उसमें किसी मिनिस्ट्री का हाथ नहीं था, उसकी फैमिली, उसके फादर का हाथ था, उसकी खुद की एफर्ट थी। इट वॉज मोर ऑफ एन इंडिविजुअल गोल rather than a country's goal. Similarly, नीरज चोपड़ा के साथ भी कहीं ना कहीं ये हुआ है। यहाँ पे सिर्फ ये फर्क है कि गवर्नमेंट ने इसको अब्रॉड और कोच के लिए फंड किया था, दैट्स इट। बट उस कोच का इन्होंने क्या हाल किया और इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। माय बॉटम लाइन इज, जब तक हम ब्यूरोक्रेट्स को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, जब तक इनको ये डर नहीं रहेगा, अगर ये इस तरह की चीजें खेले और या इस तरह की मैनिपुलेशन से खेले, तो इनको पेंशन इनकी रोकी जा सकती है या इनको परमानेंटली टर्मिनेट किया जा सकता है, सस्पेंड नहीं टर्मिनेट, कि ना तो ये मिड एज में ना तो प्राइवेट जॉब के काबिल रहेंगे, ना ही गवर्नमेंट जॉब कंटिन्यू कर पाएंगे। तब तक हमारे देश में इस तरह के हादसे नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हर फील्ड में होते रहेंगे, चाहे पुलिसिंग हो, चाहे आपकी स्पोर्ट्स हो, चाहे आपकी सोशल एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, ये खेल खेला जाएगा। So what we need is, we need reforms in bureaucracy so that all these things, and imagine one last thing, कि ये कोच ने जो एक्सपीरियंस किया ये अपनी कंट्री में जाके जब बताएगा तो इंडिया की वहां पे क्या इमेज रह जाएगी।
So I'm leaving with this food of thought to you and signing off, and keep watching our channel. Thank you so much.